दोस्तों, मैं आज आपके सामने में वीडियो लेके आ रहा हूं और जिसका शीर्षक है विवेकानंद। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएससी के एग्जामिनेशन में और यूपीएससी में एक एथिक्स का 4th पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, और इसमें हिंदुस्तान के और वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, फिलोसफर्स को भी इस चैप्टर में शामिल किया गया है। तो हम बारी बारी से इन फिलोसफर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में आपको बताएंगे, और जो एप्टीट्यूड या एटीट्यूड या बहुत सारे जो टॉपिक्स इस जीएस पेपर 4 में शामिल होते हैं, उनको भी हम विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है विवेकानंद। विवेकानंद टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इनके नाम सुनने से ही पूरा मन और मस्तिष्क ऊर्जावान हो जाता है। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने हिंदू धर्म की व्याख्या और हिंदू धर्म, जिसको कि ईसाई मिशनरी बहुत ही हे दृष्टि से देखते थे, उसको उन्होंने बहुत हाई लेवल पर जाकर के उसकी व्याख्या प्रस्तुत किया शिकागो में 1893 ईस्वी में, और पश्चिमी देशों को समझाया कि विश्व का विकास तभी हो सकता है जब हिंदुस्तान के स्पिरिचुअलिज्म और वेस्टर्न वर्ल्ड के मटेरियलिज्म दोनों का जब तक आपसी मिलाप नहीं होगा, ब्लेंडिंग नहीं होगा, तब तक जन कल्याण नहीं हो सकता है। और वहां पर उन्हें बहुत वाहवाही मिली, हजारों लोग उनके प्रशंसक हुए, और हिंदू धर्म के बारे में अमेरिका के लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी हुई। तो विवेकानंद एक्चुअली में रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और ये दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता में पुजारी थे। और इनका 2 मकसद था, और वो मकसद क्या था, उनके फिलॉसफी के बारे में भी हम बताएंगे आपको कि बहुत सारे लोग जो सन्यासी हैं, बहुत सारे लोगों को सन्यासी बनाना, उनको हिंदू धर्म के बारे में जानकारी देना, उनको शिक्षक के रूप में तैयार करना। और दूसरा काम क्या था कि ये जो शिक्षक तैयार हुए, जो हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, जिन्हें पूरे तरह से प्रशिक्षित किया गया है, इन्हें गांव-गांव में ले जा करके ये गांव-गांव में जाएंगे और वहां पर हिंदू धर्म के सही व्याख्या प्रस्तुत करेंगे आम जनता को। और इस तरह से जो ईसाई मिशनरियों का जो धूम मचा हुआ था उस समय में, उसके काट के लिए रामकृष्ण परमहंस ने एक इस प्रकार की व्यवस्था किया। और उनके फिलॉसफी के बारे में भी हम अभी जस्ट बताएंगे आपको। तो रामकृष्ण परमहंस के ही स्वामी विवेकानंद शिष्य थे, और इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना किया, रामकृष्ण परमहंस ने। अब दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस का फिलॉसफी क्या था, दर्शन क्या था? तो उन्होंने जो डुअलिज्म था, जो आप जानते होंगे अद्वैतवाद और द्वैतवाद, अद्वैतवाद को मोनिज्म कहते हैं, और जिसके बारे में अभी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, और द्वैतवाद को डुअलिज्म कहते हैं। तो उनका कहना था कि ऑल लिविंग बीइंग्स वेयर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिवाइन सेल्फ, और सर्विस टू गॉड कैन बी डन only through
द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। सारे जो जीव हैं उनमें ईश्वर विद्यमान है, और अगर हम ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो हमें मानवता की सेवा करना चाहिए, और उसी के माध्यम से हम ईश्वर की सेवा कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा फिलॉसफी था। और इसके लिए उन्होंने जो आदि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था, जिसके बारे में अभी बताने जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम बीइंग है वो पर्सनल भी हो सकता है और इम्पर्सनल भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है माने सक्रिय भी हो सकता है, और इनएक्टिव भी हो सकता है, निष्क्रिय होगा। लेकिन जब वो इनएक्ट सुप्रीम बीइंग माने जिसको ब्रह्म कहेंगे, जिसको आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म कहा, तो जब वो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, मतलब इनएक्टिव मतलब क्या, वो रचना नहीं कर रहा है, वो प्रिजर्व का काम, सुरक्षा का काम नहीं कर रहा है, और न ही वो विनाश का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनएक्टिव माने पैसिव। तो ब्रह्म मतलब सुप्रीम बीइंग इनएक्टिव भी हो सकता है और नॉन इनएक्टिव भी हो सकता है। तो नॉन इनएक्टिव जब होगा तो वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, रचना करेगा, सुरक्षित प्रिजर्विंग करेगा और संहार करेगा, एंड इट इज कॉल्ड माया। जब ब्रह्म एक्टिव हो जाएगा, जो सुपर बीइंग है, थोड़ा सा फिलोसफिकल है, तो उसे माया कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या प्रकृति कहते हैं। और उनका यह भी कहना था कि पर्सनल और इम्पर्सनल आर द सेम थिंग, दोनों में कोई भेद नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह से हम दही को देखते हैं और उसका जो गुण है वो उजलापन है, या डायमंड या हीरा है उसमें चमक व्याप्त है, स्पार्कलिंग है, तो जिस प्रकार से डायमंड से हम उसके स्पार्कलिंग को अलग नहीं कर सकते हैं, दही से हम उसके उजलेपन को हटा नहीं सकते हैं, उसी तरह से पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसका नाम दिया डिवाइन मदर। तो डिवाइन मदर एंड ब्रह्म आर द सेम या आर वन। मतलब जब वो सगुण हो, जब वो निर्गुण होगा, सुप्रीम बीइंग या माने सुप्रीम ब्रह्म, और जब वो तब वो इनएक्टिव रहेगा। मतलब जैसे कि आदि शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म जो है वो एब्सोल्यूट है, इनफाइनाइट है, फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है और उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि जब ऐसी परिस्थितियां होंगी तो जो सुप्रीम बीइंग है वो ब्रह्म होगा, लेकिन जब वो एक्टिव होगा, मतलब उसमें संहार करने की क्षमता है, उसमें ब्रह्मांड को सुरक्षा करने की क्षमता है, या उसको क्रिएट करने की क्षमता है, माने रचना करने की क्षमता है, तो उसको उन्होंने नाम दिया डिवाइन मदर, ईश्वरीय माता। और उन्होंने कहा कि ईश्वरीय माता मतलब डिवाइन मदर और ब्रह्म दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो आदि शंकराचार्य का जो नॉन डुअलिस्टिक थ्योरी था, मतलब अद्वैतवाद, वेदांत, नॉन डुअलिस्टिक वेदांत, उसको उन्होंने सैंक्रोनाइज किया, और सैंक्रोनाइज करके उन्होंने कहा कि जो आदि शंकराचार्य का जो ब्रह्म के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो निर्गुण भी हो सकता है और सगुण भी हो सकता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन इमेज वर्शिप, मूर्ति पूजा में भी विश्वास करता। अनलाइक आर्य समाज के विरुद्ध उन्होंने मूर्ति पूजा को भी समर्थन किया। इनके
अब हम चलते हैं कि आखिर आदि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न अपरा। उन्होंने आदि शंकराचार्य ने कहा कि जो है एक ही ब्रह्म है जो सत्य है, और जो जगन मतलब संसार या वर्ल्ड, ये मिथ्या है, झूठा है। जीवो ब्रह्म एव न अपरा, माने जीव और ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये संसार जो है वो अनरियल है, काल्पनिक है, उसका कोई यथार्थ नहीं है, और ब्रह्म जो है वो एब्सोल्यूट है, और केवल वही असल ताकत है, अलोन इज रियल। इसके बाद में जो जीव और ब्रह्म है उस दोनों में कोई अंतर नहीं है। और अंतर इस तरह से, जीव मतलब सॉल, जो जीव है और जो ब्रह्म है दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और जो हमें भेद दिखता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है माया, अविद्या, इग्नोरेंस। और यदि हम नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करके इस अविद्या या इग्नोरेंस को हटा देते हैं तो फिर ब्रह्म में और जो सॉल है, इंडिविजुअल सॉल है, उसमें कोई अंतर या भेद नहीं रह जाता है। इस तरह से आदि शंकराचार्य ने बुद्धिज्म में जो मैं आगे पढ़ाऊंगा उसमें उन्होंने सॉल के बारे में, आत्मा या जीव को पूरी तरह से नॉन एग्जिस्टेंस कर दिया, उन्होंने नकार दिया है बुद्धिज्म में। लेकिन आदि शंकराचार्य ने सॉल के एग्जिस्टेंस के बारे में या आत्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में स्वीकार किया। तो जो विवेकानंद का जो फिलॉसफी है वो न्यू वेदांतिक फिलॉसफी है। जो आदि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसमें उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के फिलॉसफी के आधार पर। और उन्होंने जिस तरह से हमने अभी बताया कि ब्रह्म जो असली, जो सही में रियल है, जो असल ताकत है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो निर्गुण भी हो सकता है और सगुण भी हो सकता है। तो ये विवेकानंद का फिलॉसफी था। तो मतलब ब्रह्म कैन बी क्वालिफाइड और कैन बी अनक्वालिफाइड या क्वालिटीलेस। तो इस तरह से उन्होंने इसका, हिंदुइज्म का दोबारा से इंटरप्रिटेशन किया, और ये इंटरप्रिटेशन विश्व के अन्य धर्मावलंबियों को समझ में आया कि हिंदुइज्म क्या है। इसके अतिरिक्त विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया, जोर दिया। सेल्फलेस सर्विस, जैसा कि मैंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि हर जो जीव है वो ईश्वर का रूप है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो जीवों की सेवा करें, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। और इसी पर विवेकानंद ने बहुत ज़्यादा बल दिया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने मोरालिटी, माने नैतिकता, और ये राजयोग, उन्होंने किताब भी लिखा राजयोग पर, और पश्चिमी देशों के लोगों को उन्होंने राजयोग के महत्व के बारे में समझाया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्वामी विवेकानंद के फिलॉसफी का, और जिस पर, इसी फिलॉसफी के आधार पर उन्होंने बाद में अपने कार्यों का विस्तार किया। तो आप देखेंगे कि जो
भारतीय वेदांत और योग फिलॉसफी के वो बहुत बड़े रचनाकार थे, इंटरप्रीटर थे, व्याख्याकार थे। उन्होंने पश्चिमी देशों में तो इसकी व्याख्या किया ही, हजारों लेक्चर उन्होंने पश्चिमी देशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, इटली में, सारे जगह उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, उसके असली ताकत के बारे में, उसके फिलॉसफी के बारे में लोगों को समझाया। और इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान में भी उन्होंने जगह जगह, कलकत्ता से लेकर के अल्मोड़ा तक और सिलोन से लेकर, श्रीलंका से लेकर कलकत्ता तक, उन्होंने जगह जगह भाषण दिए और लोगों को हिंदू धर्म के बारे में सटीक व्याख्या प्रस्तुत किया। हमारे जो प्राचीन भारत के जो इतिहास हैं उसको उन्होंने उन्नतशाली या गौरवशाली बनाया, लोगों में आत्मविश्वास को जागृत किया और भारत के में जो राष्ट्रवाद पनप रहा था या जोड़ों पर चल रहा था, उसमें उनका सबसे जबरदस्त योगदान है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष और बहुत सारे हिंदुस्तान के उस समय के नेता विवेकानंद से बहुत जबरदस्त रूप से प्रभावित थे। विदेशों में भी उनके हजारों लाखों अनुयायी बने और उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किया था और इस रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर हजारों स्कूल कॉलेज का निर्माण करवाया, मेडिकल डिस्पेंसरीज का निर्माण कराया, ताकि लोगों को दवाई, निःशुल्क दवाई की व्यवस्था हो पाए, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो पाए। शिक्षा के लिए उन्होंने जबरदस्त प्रचार प्रसार किया और हजारों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनके द्वारा बनवाए गए और इस तरह से उन्होंने भारत में और विदेश में हिंदू धर्म का पुनर्जागरण कर दिया। जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर उन्होंने हिंदू धर्म की व्याख्या प्रस्तुत किया और ओजपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत किया, जिससे कि लोग चमत्कृत हो जाते थे, वो प्रभावित होते। तो इस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का काम किया और बहुत जोर शोर से किया और ईसाई मिशनरी के मुंह पर तमाचा मारा, जो कह रहे थे कि हिंदू पिछड़े हैं, असभ्य हैं, असंस्कृत हैं, अनकल्चर्ड हैं। उसका जवाब तर्क से, ज्ञान से और स्क्रिप्चर्स के, जो पुराने हमारे हिंदू धर्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं, माने वेद, पुराण और विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, उपनिषद, इनके स्क्रिप्चर्स के माध्यम से लोगों को अपनी बात मनवाने का उनमें जबरदस्त क्षमता थी और इसी कारण से देश और विदेश में हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। विवेकानंद का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या था? नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन अगर नॉलेज विदाउट एक्शन, अगर केवल आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उसको अपने व्यवहार में परिणत नहीं कर रहे हैं, काम में, एक्शन में उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्ञान क्या है? यूजलेस है। और इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों पर बहुत जबरदस्त अटैक किया, आक्रमण किए। वो क्यों किया? कि जो ब्राह्मणों की जो सेल्फ सेंटर्ड पॉलिसी था, आत्म केंद्रित और पृथकतावादी दृष्टिकोण, दूसरे जातियों से अलग थलग रहना, उसको अपने नजदीक में फटकने नहीं देना, जिसको पृथकतावादी दृष्टिकोण कहेंगे, उसको उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भंगी है, जो चमार है,
वो समाज के निचले पावदान पर हैं जरूर, लेकिन वो फ्लेश एंड ब्लड है, उसके बिना समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने भारत में उस समय जो बहुत जबरदस्त अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी एक सामाजिक कुरीति थी, इसमें बहुत सारे निचले वर्ग अछूत समझे जाते थे, उसके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन चलाया और उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी जो है या अस्पृश्यता जो है या छुआछूत वो ईश्वर का अपमान। तो विवेकानंद का जो मुख्य फोकस था वो ये था कि हिंदुस्तानी जनता को दो प्रकार की शिक्षा की जरूरत है, एक सेकुलर शिक्षा माने पंथ निरपेक्ष शिक्षा और दूसरा रिलीजियस शिक्षा। अब पंथ निरपेक्ष शिक्षा से मतलब क्या है? मतलब कि वो शिक्षा जिसमें कि साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, बायोलॉजी के ज्ञान हो, स्किल फॉर्मेशन की बात हो, जिससे कि लोग अपने आजीविका का साधन जुटा सकें, तो वो तो हुआ सेकुलर शिक्षा। और दूसरा रिलीजियस शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन जो मॉरलिटी पर आधारित हो, नैतिकता पर आधारित हो। लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हमारे ऋषि मनीषी ने किस प्रकार के ग्रंथों का रचना किया हुआ है और उनमें जो नैतिक जो पाठ है उसको हम अपने जीवन में उतारें। तो इस तरह से जो स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन था वो ये था कि सेकुलर शिक्षा और रिलीजियस शिक्षा दोनों का मेल हो हमारे शिक्षा पद्धति में, और एक से हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अर्थोपार्जन कर सकें और दूसरे से हमारा मानसिक विकास हो सके। हम व्यापक दृष्टिकोण से सोचें और विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक जो भेद उत्पन्न किए गए हैं उससे हम ऊपर उठें, क्योंकि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, जो कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था और जिसके बारे में मैंने बताया आपको। इस तरह से दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने नव हिंदूवाद की व्याख्या आम जनता के समक्ष प्रस्तुत किया, पश्चिमी देशों के जनता के समक्ष में प्रस्तुत किया, और बहुत सारी जो भ्रांतियां हिंदुओं के संबंध में पश्चिम देशों के लोगों में थी उसको दूर करने का प्रयास किया। और उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को करारा जवाब दिया कि जो हिंदू धर्म है वो बहुत प्राचीन धर्म है और वो जितने भी धर्म हैं उनमें सर्वोत्तम है। और इस तरह से हिंदू धर्म को उन्होंने ग्रेट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व में जो महान जो धर्म जो स्थापित हुए हैं जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उनसे ऊपर या उनके समकक्ष खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अपने तर्क शक्ति से, अपने दर्शन से और हिंदू धर्म ग्रंथों के या उसको जिसको स्क्रिप्चर बोलते हैं उसके उद्धरणों की व्याख्या प्रस्तुत करके उन्होंने कहा कि सारे धर्म के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो गोल है, जो उद्देश्य है वो एक ही है। और हिंदू धर्म भी उसी चीज को इंगित करता है। तो इस तरह से उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने उपनिषद की व्याख्या प्रस्तुत किया, गीता का व्याख्या प्रस्तुत किया। बहुत ही लर्नेड विद्वान व्यक्ति थे और तर्क शक्ति के मामले में वो अकाट्य थे। और इसके अलावा उनको कंपैरेटिव रिलीजन का भी, जैसे इस्लाम, जैसे क्रिश्चियनिटी, इसके बारे में भी व्यापक ज्ञान था। और इस तरह से उन्होंने पूरे विश्व को हिंदू धर्म का स्थान सबसे पहले पावदान पर सुरक्षित कर दिया। और इसी
उतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म में जो कुछ कुरीतियां थी, जो कमियां थी, जैसे छुआछूत, उस पर उन्होंने करारा प्रहार किया। जो बहुत सारे जो ब्राह्मणों का जो कट्टरवादी दृष्टिकोण था या पृथकतावादी दृष्टिकोण था, उस पर उन्होंने करारा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि नॉलेज विदाउट एक्शन यूजलेस। अगर ज्ञान है और उसको आप कर्म में, एक्शन में नहीं बदल पाते हैं तो वो अनुपयोगी है, वो समाज के लिए, मानवता के लिए किसी काम का नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित किया कि आप जगह जगह स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, मेडिकल डिस्पेंसरी का निर्माण करिए, ताकि गरीब को, कमज़ोर को, मजलूम को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, शिक्षा का सुविधा मिल सके, ताकि वह स्वस्थ हो सकें और ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और धन उपार्जन कर सकें। उन्होंने कहा कि एक गरीब, भूखे, नंगे व्यक्ति के लिए धर्म का कोई मतलब नहीं और उनसे आप जोर जबरदस्ती नहीं करा सकते, क्योंकि सबसे पहले आदमी को रोटी चाहिए। और जिस तरह से उस समय का जो माहौल था, जिसमें कि बंगाल में और दूसरे प्रांतों में हर 2-3 साल 4 साल पर अकाल पड़ रहे थे, हजारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का अभाव था, इसके बारे में पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, देश की आर्थिक तरक्की होना भी जरूरी है, सामाजिक तरक्की होना जरूरी है। तो इस तरह से उन्होंने जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, जिसमें कि हमारे देश के प्राचीन परंपराओं का उन्होंने जबरदस्त बचाव किया और लोगों को कहा कि आप इसमें गर्व महसूस करिए। और इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ही वॉज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, ये 3 महत्वपूर्ण जो हमारे धार्मिक सुधारक हुए हैं, धार्मिक और सामाजिक सुधारक, इन्होंने हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की क्रांति लाया और ये 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध होते होते महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंचा और इसी का परिणाम था कि अगले 50 साल के अंदर ही हिंदुस्तान को आज़ाद करना पड़ा और अंग्रेज को यहां से जाना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत कराएं, ताकि मैं आगामी वीडियो में और इससे बढ़िया वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।